नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं सूखा रोग के बारे में। साथियों, सूखा रोग कहें तो मेरेस्मस, जिसको कि इंग्लिश में साथियों मेरेस्मस कहते हैं और उसके साथ साथ कहें तो हिंदी में इसको सूखा रोग कहते हैं। साथियों, सूखा रोग कहें तो एक कुपोषण की गंभीर बीमारी है। इसको हम आज आपको बताएंगे कि मेरेस्मस क्या है, उसके साथ साथ बताएंगे कि इसका कारण क्या होता है, उसके साथ साथ बताएंगे कि इसका लक्षण क्या होता है, उसके साथ साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। तो साथियों, इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो मेरेस्मस होता है, मेरेस्मस कहें तो यही एक कुपोषण की गंभीर बीमारी है। यानी जो कुपोषण होता है अक्सर करके बच्चों में देखा जाता है, बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन अक्सर करके बच्चों में ही पाया जाता है। साथियों, जब किसी व्यक्ति को लंबे समय से पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो कैलोरी एनर्जी होती है, कहें तो प्रोटीन और उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें, जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं, अगर वो नहीं मिल पाती हैं तो उसको जो है कि मेरेस्मस का शिकार होना पड़ता है। यानी कि उसको मेरेस्मस हो जाता है या फिर कहें तो सूखा रोग हो जाता है। साथियों, किसी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में ही देखा जाता है। साथियों, ये हो गया मेरेस्मस क्या होता है। साथियों, इसका कारण जानेंगे। साथियों, जो इसका कारण होता है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण ऐसी दिक्कत आती है। बच्चों को गंभीर डायरिया हो, यानी कि जिन बच्चों को बार बार डायरिया होती रहे, उसको भी साथियों ये दिक्कत आ जाती है। उसके साथ साथ साथियों, अगर किसी को सांस की दिक्कत हो, यानी कि जब भी किसी को सांस की दिक्कत होती है और उसको बार बार ये दिक्कत होती है और उसको खाने पीने में दिक्कत आने लगती है, तो ये दिक्कत होती है। शिशुओं में कहें तो सही तरह से अगर स्तनपान नहीं कराया जाए, उनकी माँ स्तनपान सही से नहीं कराती हैं या फिर बच्चा नहीं कर पाता है स्तनपान सही से, तो ये दिक्कत आ जाती है। यानी कि बहुत ही कमज़ोर बच्चों में ऐसा होता है। साथियों, अगर कोई आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है तो भी ऐसी दिक्कत आती है। यानी आर्थिक कमजोरी यानी गरीबी के कारण भी ऐसी दिक्कत आती है। साथियों, अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है तो ये दिक्कत होना लाजमी है। साथियों, इसके साथ साथ एक कारण होता है कि कोई भी पैरासाइटिक डिजीज भी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन साथियों, अब बढ़ेंगे इसके लक्षण की तरफ। साथियों, जो इसका लक्षण होता है, लगातार चक्कर आना, और सबसे बड़ा चक्कर लक्षण तो ये होता है कि एकदम दुबला पतला ऐसे ही बच्चा रहता है। यानी उसका पेट बैठा हुआ, गाल पचका हुआ, एकदम उसकी हड्डियां दिखती हैं। यानी हड्डियों के ऊपर लगता है कि केवल स्किन है, मानी मांसपेशियों की नाम कोई है ही नहीं, माने मांसपेशियां है ही नहीं हैं। लोग कहते हैं कि इसकी तो हड्डियां ही दिखती हैं, यानी चाहे तो हड्डियां गिन दें, तो यही दिक्कत होती है। साथियों, मांसपेशियां ऊपर से होती ही नहीं हैं, यानी मांसपेशियों में कुछ रह ही नहीं जाता है, तो केवल हड्डियां ही दिखने लगती हैं। तो इसी को मेरेस्मस या फिर कहें तो सूखा रोग कहते हैं। साथियों, शक्ति की कमी भी होती है, यानी कि बच्चा शक्ति की कमी रहेगी तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाएगा, तो बच्चा चिड़चिड़ा भी रहेगा। उसकी त्वचा जो है कि रूखी सी रहेगी, त्वचा रूखी सी रहेगी, और उसकी जो स्किन है, ये जो चमड़ी होती है हाथ की चाहे गाल की, जो भी चमड़ियाँ होती हैं, लगेगा कि लटका सा है और उसके अंदर शक्ति की कमी हमेशा बनी रहेगी। पीले बाल होते हैं, यानी कि बाल भी जो है कि बहुत कमज़ोर से होते हैं, और उसके साथ साथ त्वचा की समस्या, कहें तो चमड़ी की बीमारी बार बार होती रहती है, तो ऐसा लक्षण ये आ जाता है। तो साथियों, अब हम बढ़ेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। साथियों, सूखा रोग व शक्ति की कमी जिसे कहते हैं, यानी मेरेस्मस में सबसे मुख्य दवा है कहें तो एब्रोटेनम। साथियों, एब्रोटेनम सूखा रोग की प्रमुख दवा है, जो 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दी जाती है। साथियों, बच्चे की तिल्ली बड़ी हो, भूख अधिक लगे लेकिन पूरा शरीर सूखता चला जाए, तो आयोडम देते हैं। आयोडम को 30 पावर में कहें तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना होता है। सूखा रोग कहें तो साथियों, बच्चा, बूढ़ा और बड़े लोगों में किसी में भी दिख सकता है। इसमें एम्बेरा ग्रिजिया होती है और 30 पावर में दी जाती है। अच्छा खाते पीते हुए भी कमजोरी महसूस हो, शरीर का ऊपरी हिस्सा गर्दन पहले पतला पड़े व निचला हिस्सा बाद में पड़े पतला, तो साथियों नेट्रम म्यूर पावर
नेट्रम म्यूर की 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद देते हैं। साथियों इसके बाद आती है आपकी जो शरीर जो होती है, शरीर सूखता चला जाए, पेट फूल जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, तो इसमें सल्फ़र और कैलकेरिया कार्ब देते हैं। 30 पावर में देंगे तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देंगे। 200 पावर में देंगे साथियों तो सुबह शाम दे सकते हैं या फिर एक बार भी दे सकते हैं। कमज़ोर बच्चे को यदि सूखा रोग हो जाए, पेट अंदर की ओर धंस जाए, तो कैलकेरिया फास इसको 6x में ही देना है। इसको 6x में ही देना है, जो बहुत अच्छा काम करती है, और 4 बार देना है, यानी कैलकेरिया फास बहुत अच्छा काम करती है साथियों। इसमें बच्चा बोतल का दूध पीता हो, पेट में अम्ल कृमि के लक्षण हो, पेट फूला हुआ हो, पेट में ऐठन हो, कहता हो कि पेट में दर्द होता है, और कभी कभी उसके लैट्रिन में कृमि दिखते हों, छोटे छोटे कीड़े दिखते हों, तो उसमें आपको नेट्रम फास देना है साथियों। 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है। मानसिक व शारीरिक विकास बहुत कम होता हो, बराइटा कार्ब देना है, यानी मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो और शारीरिक रूप से, तो फिर आपको बराइटा कार्ब 200 पावर में कहें तो साथियों हफ्ता में 2 बार या 3 बार दें। और उसके साथ साथ अगर 1 m दे रहे हैं तो 1 m को आपको सप्ताह में सिर्फ 1 ही बार देना होगा। बदबूदार दस्त, दूध सहन न होना, खाते ही उल्टी कर दे, सिर बड़ा लेकिन शरीर सूखा हो, मांसपेशियां अपुष्ट, साइलिसिया देंगे साथियों इसमें 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है। भोजन न पचने के कारण शरीर में पोषण की कमी होने से सूखा रोग, तो इसमें साथियों कैलकेरिया फास देंगे और 6x में ही देंगे, और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बच्चों में 2 से 3 गोली दे सकते हैं वजन के अनुसार। सिर बड़ा, खूब भूख यानी खूब खाता हो, और उसके साथ साथ भी कमजोरी रहती हो, झुर्रियाँ पड़ी हो उसके चमड़ी पर, और जो चमड़ी हो कि लटक रही हो, तो साथियों सल्फ़र देंगे। सल्फ़र को 30 पावर में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम को 2-2 बूंद। किसी भी दवा का लक्षण न मिले, यदि कोई दवा फ़ायदा न करे, तो आपको अल्फ़ा का प्रयोग करना चाहिए। अल्फ़ा का मदर टिंचर आता है साथियों क्यू फार्म में, उसको आपको यूज करना है, और 2 से 3 महीने आपको लगातार देना है अल्फ़ा टॉनिक। उसका जो है कि कहें तो मांसपेशियां जो हैं धीरे धीरे उभर आती हैं। तो साथियों ये हो गया ट्रीटमेंट। तो फिर आपसे फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक